हरे कृष्णा, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल कृष्ण कॉन्शियस बुक्स। तो आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं वो आर्टिकल 1 जो 1944 में शिला प्रभुपाद ने लिखी थी। बैक टू गॉडहेड मैगजीन, द वेरी फर्स्ट मैगजीन, उसका आर्टिकल 1, इसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं बता दूँ कि शिला प्रभुपाद ने पूरे ये आर्टिकल में बहुत इंटेलेक्चुअली इस चीज़ को प्रेजेंट किया है कि जो तत्व जो हम बोलते हैं, द वेरी फर्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो जो सबसे पहली हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, विच इज़ वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। और इसी बात को इतने गहराई से और कोई नहीं समझा सकता सिवाय शिला प्रभुपाद के, बिकॉज ही इज़ सच अ रियलाइज्ड सेंट। मतलब वो इतने सेल्फ रियलाइज्ड है, इसीलिए हम उन्हें आचार्य की पदवी देते हैं। तो दैट इज़ व्हाट शिला प्रभुपाद हैज़ गिवन अस। और मतलब हर एक पैराग्राफ हम जब रीड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पीडीएफ ये पूरे मैगज़ीन का, ये पूरे आर्टिकल का, तो आप जाके इसे चेक कर सकते हैं, उसे प्लीज़ पढ़िएगा और आपको पता चलेगा इतने जो रियलिटी चेक्स होते हैं हमारे लाइफ में, वो रियलिटी चेक्स शिला प्रभुपाद हमें इस आर्टिकल के थ्रू हमें यहाँ पर देते हैं, जिसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी बताऊंगी। तो शिला प्रभुपाद इस आर्टिकल के स्टार्ट में एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देता है, जो है कि जैसे कि कोई मोटर कार होती है, तो समझो अगर टेस्ला की मोटर कार है, ठीक है, कार है टेस्ला की, तो इतनी ज़्यादा सुंदर है, उसका जो वेहिकुलर अरेंजमेंट है वो इतना सुंदर है और कोई भी इंसान उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित, या हम बहुत उससे अट्रैक्ट हो जाते कि अरे कितनी सुंदर कार है और कितना सुंदर है इसका अरेंजमेंट। पर वो कार कितनी भी सुंदर हो या इसमें कितनी भी टेक्नोलॉजी लगी हो या कितना भी कुछ हो, सिवाय एक ड्राइवर के वो नहीं चल सकता। तो हमारा जो अट्रैक्शन है वो लाइक ऊपर ही बेस लेवल पर ही है, बट उसे चलाने के लिए एक ड्राइवर की तो ज़रूरत है ही। तो वैसे ही हमारा जो ये बॉडी है, ये वेहिकुलर बॉडी है और इसे चलाने के लिए भी एक ड्राइवर की ज़रूरत है, और वो ड्राइवर कौन है? वो सोल है। लोगों को ये बात समझ आती है जब उनके करीबी या कोई गुजर जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, तो एक माइंड में ये तो आता ही है कि अरे इनका शरीर यहाँ है, तो ये बात क्यों नहीं कर पा रहे या ये चल क्यों नहीं रहे, क्योंकि शरीर तो है ही। अगर हम सोचे कि हम सिर्फ शरीर है, तो हम ये हमारे माइंड में ये आ ही सकता है। तो दिस इज़ व्हाट शिला प्रभुपाद इज टॉकिंग, जब जो बैक टू गॉडहेड का जो टैगलाइन है, इट इज़ गॉडहेड इज़ लाइट, नेसियंस इज़ डार्कनेस, वेयर देयर इज़ गॉडहेड देयर इज़ नो नेसियंस। तो इतना सुंदर, इतना परफेक्ट टैगलाइन है बैक टू गॉडहेड मैगजीन का कि जहाँ पर भगवान है वहाँ पर डार्कनेस या नेसियंस या इल्यूजन का इधर कोई जगह नहीं है, माया या इसके कोई जगह नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये सोल है। और दस जो रीज़न है हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में सफ़र करने का, ये यही है कि हमको नहीं पता कि हम सोल हैं। और हमें इस बॉडीली लेवल से ऊपर उठ के जब हम इसके बारे में सोचेंगे, तो हम प्रॉपरली इस मनुष्य जीवन का वैल्यू समझेंगे, हम इसे कैसे यूटिलाइज़ करना है वो समझेंगे। तो यही पूरी चीज़ के बारे में शिला प्रभुपाद समझाते हैं। और क्योंकि हमारे जो फाइट्स और ये क्वारल्स, वॉर्स, ये सब चलते रहते हैं, वो एकदम बेस लेवल पे चलते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है दैट हम ये बॉडी नहीं है। शिला प्रभुपाद इज मेंशनिंग दैट देयर मस्ट बी an understanding of human relation without any consideration of the bodily designation or colored dresses. शिला प्रभुपाद इज टेलिंग कि जो हमारा स्किन है, ये कलर्ड ड्रेसेस है, अलग अलग कलर्ड ड्रेसेस, बस so much detached। तो इसके बारे में हमें और जानना, और हम जब समझेंगे तो शिला प्रभुपाद इससे कहते हैं जो सिविलाइजेशन है उसका मिलिटरलाइजेशन कर दिया गया है, जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में उसे हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो everybody is only concerned with the body, but no one is interested in the spirit soul,
जो स्पिरिट सोल है, जो इस बॉडी को ड्राइव कर रहा है, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बट हम सब सिर्फ हमारे बॉडीली कंसेप्शंस, हमारे बॉडीली नीड्स, बॉडीली कंफर्ट के पीछे पड़े हुए हैं. एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल डार्कनेस ऑफ दिस योगा. अब जब ये डार्कनेस हटेगा तभी हम भगवान को सही रूप से समझ पाएंगे. तो अब हम जो सेक्शन पे आगे बढ़ने वाले हैं, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने वेरी इंटेलेक्चुअली मेंशन किया है कहाँ किन लोगों ने इसकी ज़रूरत को दर्शाया है. क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद ने 1944 में ये पत्रिका लिखी थी, तब वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल और आज़ादी के बहुत करीब थे. 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, बट ये 1944 में लिखी गई थी और तभी हम ब्रिटिश रूल के अंडर ही थे. इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल और बहुत सारे मूवमेंट्स चले और बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारी बातें कही. और उसी में से कुछ लीडर्स ने बहुत ज़्यादा नीड जताई. किस चीज़ की नीड जताई? ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ किंगडम ऑफ गॉड. भगवान को हमारे लाइफ का सेंटर बनाना, ये बहुत सारे लीडर्स ने बताया था. क्योंकि कितने भी मूवमेंट्स कर रहे थे, सब कुछ यूजलेस साबित हो रहा था. कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था. क्यों? बिकॉज लोगों में इतनी नफरत थी एक दूसरे के प्रति. और ये नफरत क्यों? द बॉडीली कंसेप्शन, बॉडीली बेसिस पे ही वो नफरत थी. बट जब हम डीप जाते हैं, जब हम डीप चीज़ों को समझते हैं, तब ये बॉडीली कंसेप्शंस डजंट मैटर एनी मोर. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद डिफरेंट प्रूफ्स प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर डिफरेंट अलग अलग देशों के लीडर्स ने ये जताया था कि हमें कितना ज़रूरत है गॉड को सेंटर में रखने की, भगवान को सेंटर में रखने की, और हमारे मॉरल्स, स्पिरिचुअल जो हमारा बेस है उसको डेवलप करने की. तो आइए देखते हैं कौन कौन थे वो. तो सबसे पहला प्रूफ है वो श्रील प्रभुपाद बताते हैं. Sometime back, a bold statement by the Metropolitan of India in the form of moral and spiritual rearmament movement was published in the Hindu's Dan Standard, in which the Reverend Bishop declared that India, guided by God, can lead the world back to sanity. ये पहला स्टेटमेंट था. जो सेकेंड स्टेटमेंट है, जो सेकेंड प्रूफ है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन अ मैसेज टू द सीनेट स्टेटेड दैट द अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट्स इन द मॉरल फाइबर ऑफ सिटीजन्स. A program, therefore, of moral rearmament of the world cannot fail. To lessen the dangers of armed conflict, such moral rearmament, to be most highly effective, must receive support on a worldwide basis. तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के, ये बता रहे कि हमें कितनी ज़रूरत है हमारे जो मॉरलिटी है, हमारे जो मॉरल्स, हमारे संस्कार, इससे डेवलप करने की. क्योंकि हम ये सभी भूल गए हैं, इसलिए हम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं. तो जब हमारे संस्कार बढ़ेंगे तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे. जो नेक्स्ट प्रूफ है वो है द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर हर्बर्ट हूवर सेंट अ मैसेज इन अ सिटीजन्स मीटिंग इन न्यूयॉर्क व्हिच इंक्लूडेड द फॉलोइंग वर्ड्स. What the world needs today is to return to sanity and moral spiritual ideals. At the present moment, nothing so concerns mankind. तो हमारे जो spiritual ideals है उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता इस वक्त. To bring back the world to उनके roots, इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता. जो सेकंड है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बात बोली गई थी. द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स. Some 236 members of the British House of Commons jointly affirmed that spiritual principles, which are common heritage of all people, are more fundamental than any political or economical issue. They also strongly affirmed that there is urgent need to acknowledge the sovereign authority of God in home and nation, to establish that liberty which rests on the Christian responsibility to all one's fellow men, and to build a national life based on usefulness, unity and faith. तो यहाँ पर
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जो हम इंडिया में जो पार्लियामेंट होता है वैसे ही वहाँ पर उस समय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ये था। तो यहाँ पर ये बात को बताया गया था कि जो हमारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है वो हमारे जीवन के फंडामेंटल्स है, और हमें एक सोसाइटी ऐसे बनानी है जिसकी सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ गॉड को लेकर, तो भगवान की वाणी के ऊपर जो जो कम्युनिटी, जो सिविलाइजेशन वो होना चाहिए। तो ये ऐसा था। और भी बहुत सारे बताए गए थे। उसमें से और एक है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, the Lord Privy Seal of Britain, in a meeting of Christians sometimes in the month of September 1942, said that the kingdom of God would be accomplished through the divine power of love, and he declared that the tasks before us are first, so to conduct ourselves as individual Christian, that in spite of the difficulties of our surroundings, we may work towards the establishment of the kingdom of God throughout our country and the world. And second, so to influence and change our social, economic and political environments as to encourage both ourselves and others to take to the Christian way of life. तो यहाँ पर भी उन्होंने भगवान की उपस्थिति हमारे जीवन में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बताया है, दर्शाया है। तो वहाँ पर उनके अपने अलग रिलीजन थे, बट जो ये थॉट प्रोसेस था कि भगवान को हमारे लाइफ का सेंटर बनाना है, तो जो सारे जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ये सब अलाइन हो जाएंगे, सब का सल्यूशन हमें मिल पाएगा। तो ऐसा था। और एक बहुत ही सुंदर एक बात है जो द Archbishop of Canterbury in his recent broadcast in London said, recent broadcast ये 1944 का recent की बात हो रही है। In every quarter of earth, men long to be delivered from the curse of war and to find in a world which has regained its peace, a respite from the harshness and bitterness of the world they have known till now. But so often they want the kingdom of heaven without its king, the kingdom of God without God, and they cannot have it. तो हम, वैसे बात तो सही है, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में इसीलिए भी आए हैं क्योंकि हम खुद भगवान बनना चाहते थे, और वी डोंट वांट एनी अथॉरिटी अबाव अस। हमें चाहिए कि हम ही अथॉरिटी बन के रहे, बट हम जितना किसी के शेल्टर में होते हैं उतना हम प्रोटेक्टेड होते हैं, और हम जितना मनमानी करने की कोशिश करते हैं उतने हम पे संकट आती है। और संकट आती तो है, वो तो है, बट हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते क्योंकि हम में उतना स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो हम भगवान के जैसा कि वी वांट किंगडम ऑफ गॉड बट वी डोंट वांट गॉड। मतलब हमें अच्छी दुनिया तो चाहिए, बट हमें चाहिए कि मतलब उसे रूल करने के लिए हम ही हों, या हम कोई ऊपर कोई अथॉरिटी ना हो हमारे, लाइक नोबडी शुड रूल अस, नोबडी शुड बी अबव अस, हम ही हो। तो ऐसा तो नहीं होता। सो वी कांट विश टू हैव अ किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड। तो हमें भगवान को हमारे सेंटर में लाना होगा, तभी हम भगवान के राज्य की स्थापना कर पाएंगे, जो जहाँ पर पीस, सुख, शांति, ये सब हमें मिले। तो यही इतने सारे हमारे पास शिल प्रभुपाद ने इतनी सुंदर तरह से हमें प्रोवाइड किए कि कहाँ कितने सारे लोगों ने इस बात की चर्चा की है। एंड शिल प्रभुपाद इज़ नॉट ओनली द वन टेलिंग अबाउट दिस, देयर आर सो मेनी लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड जो इसकी बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और शिल प्रभुपाद बस उस आइडिया को पुश कर रहे हैं आगे कि हमें भगवान को हमारे हृदय के मध्य रखना है, और तभी जब हमारे हृदय की गंदगी साफ़ होगी तभी जो बाहरी गंदगी है वो मिटेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज ये बताए थे एक लेक्चर में कि जो हमारी बाहर की पोल्यूशन है, इतना हम पोल्यूशन बढ़ रहा है आजकल, इट इज़ बिकॉज हमारे हृदय का जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई बाहर की दुनिया में उसे इतना इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर निकलता है ना। तो जब हम वो हृदय की गंदगी को साफ करेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम, जो शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक है, उसमें जब हम मार्जन मतलब सफाई करेंगे हृदय की, तभी
बाहरी दुनिया में हमें उसके रिजल्ट्स दिखेंगे, उसके और सुख शांति हमें दिखेगी। तो श्रील प्रभुपाद और एक जगह ये स्टेट करते हैं अबाउट Sir Harcourt Butler meant when he said that the principles of Hinduism contained the essential elements for the saving of world civilization. Westerners इतने ज़्यादा ईस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे कि वो जानते थे the roots of Hinduism, of Sanatan culture can actually save the civilizations, the world civilization. और जो कि हम आज देख भी रहे हैं, इस्कॉन जो इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड में फैला चुका है. The whole world is living under one roof so peacefully, and that the best example we can see at our ISKCON centers. आप मायापुर जाइए, मायापुर में we have Europeans, Asians, Africans, everybody, actually the whole world living together in harmony with peace, because their center is one, that is God. और इसी बात को जब हम कहते हैं कि मायापुर या जो हेडक्वार्टर्स एक्चुअली वो इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स इज़ इन मायापुर, एंड इवन जो अलग अलग जगह पर जो सारे लोग साथ में रहते हैं. तो दिस वन मोर पॉइंट जो वो अपने इस आर्टिकल में बताते हैं, दैट इज़ politically India may ask all so-called foreigners to quit the shores of India, but spiritually she did never ask anybody to do so, nor she will do so even now. She will rather invite all the so-called foreigners to come and exploit the spiritual resources of India's advancement, and this transcendental exploitation will not only enhance the glory of India but will also enrich the glory of the whole world for unity, faith and humanity. इतना सुंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद गए थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रचार करने के लिए, तो एक रिपोर्टर ने उनको ये बात पूछी भी थी कि श्रील प्रभुपाद, वी हैव आवर ओन रिलीजन, वी हैव आवर ओन थिंग्स हियर, वी हैव आवर ओन we have everything here, why do we accept your why have you come, हम क्यों accept करें आपके religion को. So but this religion is actually for all. This is not कि बटा हुआ है, but this is something which is for all, because God is for all, love is for all, so God is for all. तो श्रील प्रभुपाद का ये आंसर था कि when you all came to India, so आप लोग ने सब कुछ लूट लिया, you all stole everything, but आप लोग एक बहुत ही important चीज़ चुराना भूल गए, which is our spiritual knowledge. तो बस आप वो भूल गए थे, तो मैं वही देने आया हूँ. तो that is how merciful श्रील प्रभुपाद is. तो ये मुमकिन हुआ है, एंड श्रील प्रभुपाद ने मर्सीफुली इस चीज़ को मुमकिन करवाया है. तो यही बातें श्रील प्रभुपाद हमें इस के थ्रू कन्वे कर रहा है. और यहाँ पर भी आगे श्रील प्रभुपाद यही लिखते हैं दैट टीचिंग्स ऑफ माय गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैज़ द पावर टू ब्रिंग दिस हारमोनी, जो हम सभी की डायर नीड है, द नीड ऑफ द आवर. सो यहाँ पर वो बताते हैं, और उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि कैसे उनके गुरुदेव, उनके गुरु महाराज ने उनको एक पत्र लिखा था, जहाँ पर उनके गुरु महाराज ने उन्हें बोला था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को ये बताया था कि यू कैन बी एन एक्सीलेंट इंग्लिश प्रीचर, बिकॉज वो बहुत अच्छा, उनका कंडक्ट इंग्लिश में बहुत अच्छा था, तो यू कैन प्रीच इन इंग्लिश. तो यहाँ पर वो अपना लेटर भी पूरा प्रस्तुत करते हैं कि वॉट श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज रोट फॉर हिम. और जब हमें पूरा आप आर्टिकल रीड करोगे ना, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे बहुत ही करीबी कोई हमारे जो हमारे वेल विशर होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हमारे ग्रैंडफादर जैसे होते हैं, वो हमें पत्र लिख रहे हैं. तो इतना अपनापन है उस सारे आर्टिकल्स में. तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ना, इट इज़ योर पर्सनल लेटर्स फ्रॉम श्रील प्रभुपाद टू यू, ओनली एंड ओनली फॉर यू. तो आई विल जस्ट रिकमेंड कि पूरा जिस्ट, पूरा समरी तो आपको यहाँ पर मिल ही गया है थ्रू दिस वीडियो, पर फिर भी एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस आर्टिकल को पढ़िए और उस फीलिंग को अनुभव कीजिए दैट श्रील प्रभुपाद इज़ राइटिंग दिस फॉर यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. और मैंने जितना भी वट एवर आई हैव
learned from my seniors. I've tried to present in whatever little way possible, but still हम जब इसे खुद पढ़ते हैं तो हमें और भी बहुत सारे चीज़ें और समझ आती हैं. तो this is what Srila Prabhupada has tried to convey to us. और भी आगे के वीडियोस में हम और जो आगे के आर्टिकल्स हैं उसको कवर करेंगे. बट टिल देन थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज फॉर स्टेइंग टिल द एंड और पूरा वीडियो को अच्छे से श्रवण करने के लिए. थैंक यू सो मच. आप सबका सपोर्ट ही हमें इस बैक टू गॉड हेड जर्नी के लिए और प्रेरित करता रहेगा. Thank you so much. Please share this video with your friends, your family, your relatives, and don't forget to like and subscribe to the channel. Hare Krishna.